मैथ्स के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर में अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कि हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अभी तक के सेशन में हमने देखा है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए भी हमने सीखा, और उसके बाद विभाजन सूत्र, यानी कि यदि एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है m/n रेशियो में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वो भी हमने देखा है। ठीक है, अब ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन है टोटली बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाल रहे हैं, इसलिए इसके वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके पहले जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था वो इस तरह से कुछ पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधार और ऊंचाई को लेकर हमने ये देखा था। इसमें भी यही इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे, लेकिन इसमें जो है हमारा वो कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी, तीनों जो वर्टिसेस हैं, ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज बन रहा है और इसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो ये वर्टिसेस x1 y1 दिया हुआ है और ये x2 y2 दिया हुआ है और ये x3 y3 दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिसेस हम कैसे एरिया निकालेंगे, तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ये कहता है कि द एरिया गिवन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी विथ वर्टिसेस x1 y1 और b जो है वो x2 y2 है और c जो दिया हुआ है x3 y3 है, इस गिवन बाय, इसे हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहते हैं कि यदि ये तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y1। ओके, ये जो है ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अभी लिख दिया है। इस फॉर्मूला को बाय ज्योमेट्री हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है, यदि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो यही आता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसे, कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ये x, ये y, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, और ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये B दिया हुआ है x2 y2 और ये C दिया हुआ है ये x3 और y3, ये कोऑर्डिनेट्स हो। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन तो हम लोग ये है ही, ये B और ये M है और ये A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये है L और ये जो है ये N है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम एरिया निकालेंगे इस त्रिभुज का। ठीक है, इस त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे। हमारा प्राइमरी वर्क वही है कि इसके कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम ABC का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसमें ड्रॉ किया हुआ है ही, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू OX और CN जो है परपेंडिकुलर टू X है। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि ML कैसे निकालेंगे हम लोग, और फिर LN कैसे निकालेंगे और MN कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन जब हम विभाजन सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सीखे थे कि किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यदि हमें ML की दूरी चाहिए, ML इतनी दूरी चाहिए, तो इतनी दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है उसमें से इतना डिस्टेंस को हम घटा देंगे। तो इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से जो इसका दूरी है वो x है, ये दूरी x1 है और ये दूरी x2। तो x2 में x1 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, अब हम ln की बात करते हैं। तो ln को निकालने के लिए कैसे हम करेंगे, तो उसमें भी सेम हम फंडा अपनाएंगे कि ON जो है वो x3 है, उसमें हम इतना दूरी को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए x3 माइनस
x1 कर देंगे। ओके, क्लियर है। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट की हम बात करें कि हमें mn निकालना है, ये mn निकालेंगे तो mn में क्या कैसे करेंगे, mn जो निकालेंगे इसमें से यानी x3 में से हम OM को घटा देंगे, x3 में से x2 को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। ओके, तो हम लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे कि ml जो है, ml निकाल रहे हैं हम x1 माइनस x2, ठीक है। ये ml जो है वो x2 माइनस x2 है, x1 माइनस x2, और ln जो है वो है x3 माइनस x1। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, आपको खुद से इस पे भी स्टडी करना है और देन ज़्यादा वो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। mn जो है वो x3 माइनस x, ठीक है। और ये वर्टिसेस है ही, ए बी सी का वर्टिसेस है ही x2 x1 x1 y1 और ये तीसरा है x3 y3। ओके, ये हमने निकाल लिया ml ln और mn। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसमें थोड़ा समझने की बात है कि हम त्रिभुज को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BMLA प्लस, घबराना नहीं है, मैं बताती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALNC, क्लियर, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BMNC। इसको देखिए, हमने क्या किया, रिक्वायर्ड हमें ये वाले त्रिभुज का निकालना है, इतना का ही एरिया हमें चाहिए, तो हम यहाँ से तो हवा में तो निकाल नहीं पाएंगे, विद द रेफरेंस ऑफ x एक्सिस y एक्सिस की हेल्प से ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये ऑब्जर्व कीजिए BMLA है ना, ये BML की बात करें तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, और दूसरा ट्रेपीजियम है ALNC, एक ये वाली ट्रेपीजियम बन रहा है, जिसे कि मैं रेड कलर से कर देती हूँ, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, क्लियर है। ये दो ट्रेपीजियम बना, ठीक, इतना तो हमें एरिया चाहिए नहीं, हमें तो बस इतना ही एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरे पार्ट का हमारे पास एरिया आ गया, क्लियर है। अब हमें चाहिए सिर्फ इतना का ही, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, जिसे कि मैं भी रेड कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये ट्रेपीजियम जो है BMNC को माइनस कर देंगे, ठीक है। BMNC को माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड निकल गया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हमें सिर्फ इस त्रिभुज का एरिया चाहिए, और इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम पहले इस ट्रेपीजियम को कंसीडर किए, ठीक है। ये BMLA ट्रेपीजियम पर्पल कलर से जो किया हुआ है इसे हमने निकाल लिया, यानी ये इसको कर दिया, प्लस दूसरी ट्रेपीजियम ALNC। ये दोनों ट्रेपीजियम को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पूरे आकृति का, पूरे शेप का मेरे पास एरिया आ गया। लेकिन हमें पूरा तो चाहिए नहीं, हमें बस इस त्रिभुज का चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी BMNC जो ट्रेपीजियम बन रहा है, उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया आ गया, क्लियर है। तो अब हम इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABC कर दिया। अब एरिया ऑफ BMLA कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रेपीजियम यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, हमने ट्रेपीजियम जो ये होता है, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइड का जो सम है, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड का समेशन, उसका योग, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। तो 3 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले BMLA में देखेंगे, BMLA में पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, तो पैरेलल साइड हम कहेंगे BM हो जाएगा और AL हो जाएगा, और हाइट की बात करें परपेंडिकुलर हाइट तो ये ML है।
हाइट जहाँ भी आती है तो ध्यान रखना है वहाँ पे हमें परपेंडिकुलर हाइट ही लेना है, हमें इंक्लाइन जो रहेगा वो हाइट नहीं लेना है, यानी इसके जगह पे हम ये हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है। अब इस ट्रेपीजियम में देखिए ALNC में हम पैरेलल साइड की बात करें तो बताएं कौन सा पैरेलल साइड हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये AL और NC पैरेलल साइड हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइट जो हो जाएगा LN हो जाएगा। ओके, ये दूसरे ट्रेपीजियम। अब थर्ड ट्रेपीजियम की बात करते हैं, ये है BMNC। इसमें पैरेलल साइड कौन सा है, ठीक है। अब इसमें पैरेलल साइड जो हो जाएगा BMNC। कंफ्यूज नहीं करना है कि आप BM ले रहे हैं और ये हाइट को ले रहे हैं LA को, नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अभी फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस BM और NC से और PN और BC से मतलब है, ठीक है। तो हमने कर दिया BM और प्लस NC और ये परपेंडिकुलर हाइट MN निकल गया, क्लियर है। अब ये सारे वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए, ट्रायंगल ABC निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कि हाफ इंटू AL प्लस BM इंटू ML, ये फर्स्ट ट्रेपीजियम निकल गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रेपीजियम निकालते हैं, दूसरा में फॉर्मूला यही हो जाएगा हाफ AL नहीं होगा, हाँ यस, AL प्लस CN, L प्लस CN इंटू LN, ठीक है, ये दूसरा निकल गया। अब हमें तीसरी की ज़रूरत है तो तीसरा हम निकाले, हम माइनस हाफ इंटू BM प्लस CN इंटू MN, और बस AL BM और ML की ये सारे की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, तो बस हमें इसमें पुट कर देना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पुट करने की ज़रूरत है, तो हमने पुट कर दिया हाफ। अब AL की वैल्यू बैक में जाइए, कितना आया हुआ है, AL की वैल्यू जो निकाला है, AL की वैल्यू ML, L और MN निकाला है और AL को हमने नहीं लिखा है। AL जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक AL कितना है, AL है हमारा y1, ठीक है, AL y1 है। और NC की बात करें y कोऑर्डिनेट तो y3, और BM की बात करें कोऑर्डिनेट है y2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो AL जो है हमारा y1 है, y1 प्लस y2, ठीक है। और ML की बात करिए, ML कितना है, x1 माइनस x, ठीक है, पुट कर दीजिए x1 माइनस x, ये आ गया। और फिर प्लस है हाफ AL कितना है, अभी हमने बताया AL जो है वो y1 है, ठीक है, पुट कीजिए, AL जो है वो y1 है, y1 और प्लस CN जो है वो y3 है, और LN की बात कीजिए तो LN है x3 माइनस x1, क्लियर है, x3 माइनस x1, इसे भी लिख देंगे x3 माइनस x। अब थर्ड माइनस करना है तो हाफ माइनस BM प्लस CN, तो BM कितना है, BM जो है वो y2 है और CN y3 है, और MN जो है, MN की वैल्यू है x3 माइनस x, देख लीजिएगा वैल्यू यही सब है, x3 माइनस x, सिंपल। अब ये आ गया और अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व मैं कर देती हूँ, हाफ हो जाएगा ये, हाफ इंटू फर्स्ट में हो जाएगा y1 x1, ये हाफ हो गया, y1 x1 माइनस y1 x1 माइनस y2 x प्लस y2 x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x2, ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया। और फिर सेकेंड टर्म की बात करें तो ये हो जाता है हाफ y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, y1 x3 y3 x3 माइनस y3 x1, और माइनस एक टर्म हो जाएगा y1 x1, ये हो गया। अब सेकेंड है हाफ y1
y2x3 प्लस y3x3 माइनस y2x2 माइनस y3x2 माइनस y3x2। क्लियर है? सभी टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम यदि हाफ को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम हाफ को कॉमन ले रहे हैं, ये जो हाफ है वो हाफ को हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से देखिए कोई टर्म कट आउट हो रहा है, y1 x1 y2 x1 y1 कोई भी टर्म हमारा यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब ये तीनों को हम मर्ज कर देंगे और देखते हैं कि कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है और कहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लिए और यहाँ से देख रहे हैं y1 x1, कलर चेंज कर देती हूँ, y1 x1 प्लस y2 x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 माइनस y1 x1, और ये माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस y2 x3 माइनस y3 x3, और ये माइनस माइनस प्लस y2 x2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से y3 x2। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए, ये हाफ हो जाएगा। अब देखिए y1 x1 के टर्म को ले लीजिए, यहाँ से x1 का टर्म यहाँ है, यहाँ है, ये y1 x1 यहाँ है, और कहीं x1 है, यस x1 यहाँ पे है और x1 यहाँ पर है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, y1 x1, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से x1 जो आ रहा है, x1 ये x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3, ये y1 x1 ये कैंसिल आउट हो गया, y3 माइनस y2 आ गया, y3 माइनस y2। ओके, अब दूसरे में चलते हैं, प्लस हो जाएगा। अब x2 के टर्म को देखिए, ये x2 आ गया और x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, x2 वाला टर्म यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, y3 माइनस y2, y1 x2 और फिर y1 x2 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और फिर प्लस की बात करते हैं तो ये x3 y1 माइनस y2 है। ओके, x3 की बात है, x3 y2 x3 y1 माइनस y2, x3 यहाँ पे टर्म है और x3 यहाँ पे है, y1 माइनस y2 ये ठीक है, और y3 और x3 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये हो गया, और y3 x2 माइनस y3 x2 माइनस y3 और x2 ये हो गया, और y1 x2 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 x2, तो हमने लिया y3 माइनस y1, y2 x2, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी जो बच गया, तो ये हमारा यहाँ से रिजल्ट हम पा रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब हम निकाले तो ये आ गया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया। अब इसे याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। इसे हम याद रख सकते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 y2 x2 y2 और x3 y3, तो याद रखने का तरीका ये है कि हाफ ले लेंगे, x1 ले लेंगे, पहला ले लेंगे और दूसरे वाले टर्म्स का y2 3, ठीक है, फिर से x2 ले लेंगे और उसके आगे वाले टर्म 3, और उसके बाद यहाँ से देखिए x1 y1 a है
और b जो है वो x2 y2 है और c जो है वो x3 y3। देखिए कैसे फॉर्मूला को फॉर्म करेंगे। यहाँ से x1 ले लेंगे, हाफ कर दिए और x1 ले लिए, एंड देन ये जो y2 है y3 कर दिए, y2 माइनस y3। उसके बाद दूसरा लेंगे x2 ले लिए और उसके बाद y3 में से इसको घटा दिए, यानी कि y3 से y1 को घटा दिए। यहाँ से दूसरा टर्म आ गया। तो तीसरी टर्म की बात करते तो ये x3 हो गया और x3 यहाँ पर हो गया, तो उसके अगले वाले यानी y1 माइनस y2। तो ये सिंपल यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यदि कोई कोलिनियरिटी है, कोलिनियर है, तो बट जो हमारा कोलिनियर है कि नहीं, तो इस हम एरिया से भी चेक कर सकते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला से भी हमने कोलिनियर निकालने के लिए सीखा था। अब इससे भी हम निकालेंगे कि यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब ये बताइए, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी सी, ये त्रिभुज है। तो यहाँ का जो पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2 और ये है y x3 y3, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट की बात करते हैं तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं, क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है। तो कोलिनियर होने का मीनिंग यदि त्रिभुज ABC का यदि एरिया जो है वो 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। मतलब क्या, ये एक ही लाइन पे होंगे, संरेख में होंगे। इसके पहले हमने देखा था कि यदि कोलिनियर होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालते थे और ऐसे करते थे AB प्लस BC करते थे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है और एक ये भी है कि यदि हम एरिया 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो और 0 हो जाता है, इसका एरिया निकालने के बाद यदि 0 हो जाता है तो ये कहते हैं कि ये दिस पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। यही हमारा दो कॉन्सेप्ट था, एक था एरिया ऑफ त्रिभुज निकालने के लिए और दूसरा कोलिनियरिटी यानी कि संरेखिता, पॉइंट्स का संरेखिता। अब इसके बेस पर हम एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं और ताकि ये और से ज़्यादा क्लियर हो सके, ओके। बाकी ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ये जो फॉर्मूला हो जाएंगे वो फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, ओके। पॉइंट्स दिया हुआ है A1 -1 और दूसरा पॉइंट्स दिया हुआ -4 6 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ -3 -5। ये कहता है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ त्रिभुज, यानी त्रिभुज का ये शीर्ष दिया हुआ है। तो आप एरिया निकालिए, एरिया निकालिए। तो और हमें एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला पता है। पहले सबसे पहले ये जो वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस को हम कंपेयर करके x1 y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। उस टाइम ये कंफ्यूजन ना हो कि x1 क्या है y1 क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो है ये x1 y1 है और ये जो है वो x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से कंपेयर कर दीजिए और यहाँ से लिखिए x1 = 1, x2 = -4 और x3 = -3। क्लियर है? कंपेयर करके हमने लिख दिया। अब y1 की बात करें तो -1, y2 की बात करें 6, y3 = -। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1, उसके बाद वाले y1 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा x2 हो गया तो यहाँ से हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा तो y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला। अब सिंपल इस पे पुट कर दीजिए। x1 y1 की वैल्यू हमें पता है, जनरली यहाँ पे सभी की वैल्यू पता हो गई। अब हम बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। x1 क्या दिया हुआ है 1 और y2 जो दिया हुआ है 6 और फिर y3 -5 तो माइनस +5। x2 की वैल्यू है -4 और y3 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है -1 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा।
प्लस x3 जो है वो -3 है और y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6। अब इसे वैल्यू ये सॉल्व कीजिए। हाफ इंटू 1 इंटू 6 5 11 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 इंटू -5 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये भी -4 हो जाएगा और ये -3 इंटू -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो रहता है वो सेम ही होता है। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करने के बाद मिलता है हाफ इंटू 11 प्लस 16 और प्लस 21, ये हो गया हाफ इंटू 48 और ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया निकल गया, रिक्वायर्ड एरिया त्रिभुज ABC। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कंपेयर करने के लिए आ रहा है और वैल्यू को पुट करने के लिए आ रहा है, तो आप आसानी से इसका एरिया निकाल पाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन में देखती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है P दिया हुआ है -1.53 और Q दिया हुआ है 6 -2 और R ही मान लीजिए, ये R है -3। अब कहता है आप एरिया निकालिए, एरिया इक्वल्स टू वाट। ये त्रिभुज का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो वर्टिसेस दिया हुआ है तो हमें कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालना है और वैल्यू निकल जाएगा तो हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला जानते ही हैं हम, तो अब हम इसे कंपेयर करवाते हैं x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3। क्लियर है? अब लिख लीजिए, x1 जो आ रहा है -1.5, x2 जो आ रहा है वो है 6 और x3 -। क्लियर है? सिमिलर वे में आप यहाँ से लिख लीजिए y1 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू -2 और y3 इक्वल्स टू। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, वो जो होता है हाफ इंटू x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो इतना आ गया, तो बस अब इसमें वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। वैल्यू पुट कीजिए, हाफ इंटू x1 की वैल्यू है -1.5 और y2 की वैल्यू है -2, -4 y3 है -4 प्लस x2 की वैल्यू है 6, y3 की वैल्यू 4 माइनस y1 जो है वो 3 और प्लस x3 है -3 और y1 है 3 और y2 है माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि हाफ इंटू 9 प्लस 6 माइनस 15 आ रहा है और यहाँ देखने के बाद एरिया जो आ रहा है वो 0 है। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो आ रहा है वो 0। अब एरिया जब 0 आ गया तो ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि बताइए, कोई भी क्लोज आकृति है, कोई भी क्लोज शेप है, तो इसका कभी एरिया 0 होगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ये तीनों वर्टिसेस यदि ये त्रिभुज का होता ना, तो इसका एरिया कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। अब जब 0 के बराबर आ ही गया है तो हम कह देंगे यहाँ से कि ये जो वर्टिसेस है त्रिभुज के वर्टिसेस नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि ये जो है दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? ये A B C ये इसी तरह स्थित है और इसी तरह ये एक सीध में है, एक लाइन में है, तभी इसका एरिया जो है वो 0 पॉसिबल हो सका। ओके, क्लियर है कि एरिया 0 कब हो जाता है? ओके, नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है कि पॉइंट है A 7 -2 B 5 1 और C जो है वो 3। के यहाँ जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है और K की वैल्यू निकालनी है
कि कहता है कि ये जो पॉइंट्स है दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस पॉइंट्स जो कह रहा है ये है कोलिनियर। अभी हमने अपने पढ़ा है कि एरिया जब 0 हो जाता है ना तो हम कह देते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर। तो इसी रिजल्ट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हम कह देंगे कोलिनियर है मतलब क्या, मतलब इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो 0 है, सिंस दीज आर कोलिनियर, दीज आर कोलिनियर। ओके, कंपेयर कीजिए इसको भी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। कंपेयर करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या एज इट इज रहने दीजिए। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसे हाफ टू x1 और क्या होता है y1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्लियर है, प्लस x3 और नेक्स्ट हो जाता है y1 माइनस y2। अब जब ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये हाफ इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल ये वाले टर्म्स हमारे पास बचेंगे। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, x1 जो है वो 7 है और y2 कितना है, ये y2 है, y2 जो है वो है 1 और y3 कितना है k माइनस k, प्लस x2 की वैल्यू है 5 और y3 की वैल्यू है k, y1 की वैल्यू है माइनस, ये k प्लस 2 हो गया और प्लस x3 की वैल्यू k और y1 की वैल्यू, x3 की वैल्यू 3 है, सॉरी ये 3 है और y1 है माइनस 2 और माइनस 1, ये y2 1 है, ये 0 के बराबर हो गया। अब आगे इसे सॉल्व कीजिए और k की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये हो गया 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस, अब इसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3 और -3 इंटू 3 ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं ये आ रहा है 8 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू 8 और k इक्वल्स टू 4। मतलब क्या, यहाँ पर यदि k की वैल्यू को यदि हम 4 रख देंगे तो ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर स्थित हो जाएंगे, A B C, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित हो जाएंगे। तो यदि कोलिनियरिटी दिखाने की है, संरेखिता दिखाने की है, तो हम एरिया को 0 कर देंगे। ओके, क्लियर है। तो रिवाइज करते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या देखा है। तो ये जो सेशन था हमारा डेडिकेटेड था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और 3 वर्टिसेस का यूज करके हम उस त्रिभुज का कैसे एरिया निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कि यदि वर्टिसेस x1 y1 a और b का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है और c का x3 y3 है, तो उसका एरिया जो हो जाता है वो होता है हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से इसे प्रूफ किया है कि एरिया जो है वो यही आता है। ओके, ये आने के बाद हमने इस रिजल्ट से इसकी जो लाइन की संरेखिता होती है, पॉइंट्स एक ही लाइन पे स्थित है या नहीं, उसे भी हम चेक करने के लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC से जाते हैं। यदि एरिया 0 हो गया, एरिया 0 हो गया तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे, क्योंकि यदि कोई भी क्लोज्ड फिगर रहेगा तो क्लोज्ड फिगर का कुछ ना कुछ एरिया पॉजेस करेगा। ठीक है, बट कोलिनियरिटी में ऐसा नहीं होता है। यदि एरिया 0 आ जाता है तो हम बेहिचक कह देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, यानी संरेखी है। ओके, अब इसी बेस्ड पर, इस एरिया के बेस पर और कोलिनियरिटी के बेस पर हमने प्रॉब्लम्स को देखा है और उसे सॉल्व किया है। ओके,
तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।